हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जहां पर आज आपको मिलेगी 80 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से स्टेनो हिंदी डिक्टेशन। तो आप मेरे चैनल को दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस हिंदी डिक्टेशन का फ़ायदा मिल सके और वो अपनी प्रिपरेशन सही ढंग से कर सकें। तो चलो ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं 80 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से नई डिक्टेशन। दोहरी चुनौती है, श्रमिकों का रोजगार खतरे में है तो उद्योगों का बचे रहना भी जरूरी है। श्रम मंत्री के तौर पर आप इस स्थिति को किस तरह देखते हैं? देश के श्रम मंत्री के नाते श्रमिक हितों का संरक्षण मेरा मुख्य दायित्व है, लेकिन इस कठिन समय में हम उद्योगों और अर्थव्यवस्था को मजबूत करके ही श्रमिक हितों की रक्षा कर सकेंगे, साथ ही रोजगार बचा सकेंगे। मुझे भरोसा है कि सरकार के प्रयासों, उद्योग जगत के सहयोग और कामगार बंधुओं की कड़ी मेहनत के बल पर हम अपने उद्योगों के साथ साथ रोजगार की स्थिति को मजबूत करने में सफल होंगे। कुछ राज्यों ने कई श्रम नियमों को स्थगित कर दिया। इससे उद्योगों को कितनी मदद मिलेगी और कर्मचारियों पर क्या प्रभाव होगा? श्रम कानूनों में कुछ परिवर्तन राज्य बिना केंद्र की अनुमति भी कर सकते हैं। किसी भी राज्य सरकार ने सभी श्रमिकों को श्रम कानूनों के दायरे में हटाने की बात नहीं की है। केवल नए संस्थानों को श्रम कानूनों के कुछ प्रावधानों से सहूलियत देने की बात की है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि नए संस्थानों को भी न्यूनतम मजदूरी, समय पर वेतन देना, सामाजिक सुरक्षा संबंधित प्रावधानों का पालन करना ही होगा। मैं आपके माध्यम से यह यकीन दिलाना चाहता हूं कि किसी भी राज्य में श्रमिक को उनके बेसिक राइट्स यानी मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं होने दिया जाएगा। श्रम कानून पूरी तरह से समाप्त किया जाए, यह न तो केंद्र का और न किसी राज्य सरकार का उद्देश्य हो सकता है। श्रम संबंधी कानूनों में व्यापक बदलाव की केंद्र की योजना की क्या स्थिति है? दूसरे राष्ट्रीय श्रम आयोग की अनुशंसा के क्रम में श्रम सुधारों की प्रक्रिया 2004 में ही शुरू हो गई थी, लेकिन इसे तेजी से आगे बढ़ाने का कार्य सन 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बनी एनडीए की सरकार ने किया। 44 श्रम कानूनों को 4 श्रम संहिताओं में बदलने का संवेदनशील काम है। इसके लिए राज्य सरकार, ट्रेड यूनियनों, नियोक्ताओं आदि सभी से व्यापक विमर्श किया गया है। अब तक कोड ऑफ वेजेज संसद से पारित हो चुका है और लागू करने के लिए नियम बनाकर कानून मंत्रालय को भेज दिया गया है।
अन्य 3 कोड जिनमें सामाजिक सुरक्षा और औद्योगिक संबंध के कोड भी हैं, संसद में पेश किए जा चुके हैं। 2 पर संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट भी मिल गई है। उम्मीद करता हूँ कि वर्तमान वर्ष 2020 में ये तीनों कोड भी संसद की स्वीकृति प्राप्त कर लेंगे। बड़े पैमाने पर संगठित और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का रोजगार छिन चुका है। सरकार के पास क्या आंकड़े हैं? रोजगार बचा रहे इस उद्देश्य से उद्योगों को कई सहूलियतें दी गई हैं। EPFO और ESIC के अंशदान जमा करने की समयावधि में ढील दी गई। दूसरी तरफ मजदूरों की समस्याओं जैसे वेतन न मिलने या नौकरी से निकाले जाने की शिकायतों के निदान के लिए मेरे मंत्रालय ने क्षेत्रीय स्तर पर 20 कंट्रोल रूम्स बनाए और सीधी सहायता पहुंचाई। अब देश लॉकडाउन से निकलकर अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है। इसके साथ ही बहुत से नियोक्ता अब कामगारों को वापस बुलाने के लिए आगे आ रहे हैं। जून महीने में प्राप्त आंकड़ों पर नजर डालें तो देखेंगे कि आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्र में सुधार के संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। इसका सकारात्मक प्रभाव रोजगार सृजन में भी देखने को मिलेगा। भारत में आय या रोजगार छिन जाने पर कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं। जिनका रोजगार छिना उनके लिए क्या कदम उठाए? लोगों को स्थानीय स्तर पर उनके गांव कस्बों में ही रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए आत्मनिर्भर भारत में बड़े कदम उठाए गए हैं। बड़ी संख्या में स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर मिलेंगे। इसके साथ ही 20 जून से देश के 116 जिलों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है। इसके अंतर्गत अगले 125 दिनों में 50,000 करोड़ रुपए से ग्रामीण क्षेत्रों में लोक संपत्ति का निर्माण प्रवासी मजदूरों की ओर से किया जाएगा। एक तरफ गांव में पहुंचे प्रवासी मजदूरों को रोजगार मिलेगा, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्र में लोक संपत्ति का भी निर्माण होगा। इस योजना से श्रमिक के आत्मसम्मान की रक्षा भी होगी, साथ ही गांव का विकास भी होगा। मनरेगा में हमने 182 रुपए से बढ़ाकर 202 रुपए कर दिए हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य गए श्रमिकों के आंकड़ों और उनके हित का ध्यान रखते हुए भविष्य में क्या बदलाव किए जाएंगे, दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए महसूस किया गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर एक नेशनल डाटा बेस हो, जिसके आधार पर प्रवासी मजदूरों को
कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके, उनकी स्किल मैपिंग भी की जाए, जिससे उनके योग्यता अनुरूप रोजगार देने में सहूलियत हो। पाई स्टॉप।